देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कल लाल किला की प्राचीर पे जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए, किसानों पर आरोप और प्रत्यारोप मढ़ने के लिए ये सारा काम किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज लगभग 2 महीने से जो किसान हैं वो दिल्ली की सड़कों पर वो धरने पर बैठे थे। लगातार उनका आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था। उस आंदोलन के हिस्से में जितने भी किसान थे वो सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहां आंदोलन कर रहे थे। लेकिन सरकार जो है उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कहीं न कहीं से अराजक तत्वों को ढूंढ करके उसमें घुसा रहे थे। आपने देखा होगा कि कल लाल किला के अंदर सिद्धू नाम का जो व्यक्ति था जिसने वहां चढ़ करके एक धार्मिक झंडा को लहराने की कोशिश की और धार्मिक झंडे को लहराया, वही आदमी है कि जब किसानों का आंदोलन शुरुआती दौर में चल रहा था तो वहां भी वो खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाया था। लेकिन 2 महीने पहले जब उसने नारे लगाया था तो उस समय दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी, या हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे, या हमारी सरकार क्या कर रही थी? ऐसे लोगों को तिहाड़ के जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया? और जब वह खालिस्तान का नारे लगा रहा था और जब उसका खंगाला गया, पूरी डीपी खंगाली गई, फेसबुक खंगाला गया, ट्विटर हैंडल खंगाला गया, तो पता लगा कि ये तो भाजपा का ही एजेंट है। वह प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो थी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो थी। अब ये जो तमाम लोग हैं, अंध भक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त और बिकाऊ मीडिया, ये जो बिकाऊ मीडिया है, इनका कहना यह है कि किसी के साथ अगर किसी का फोटो हो तो क्या वो उसका हो जाता है? अब आप ये बताइए कि हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसकी सुरक्षा में हजारों की संख्या में जवान तैनात किए गए हैं, कमांडो तैनात की गई है, एसपीजी तैनात की गई है, क्या किसी व्यक्ति का उनके कमरे में घुस करके उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचवा लेना क्या संभव है? उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचवा लेना संभव तभी होगा जब वो उनका नियरेस्ट होगा, उनके पार्टी का होगा या उनका एजेंट होगा। ठीक इसी तरीके से सिद्धू की फोटो लोगों को दिखाई गई कि ये देखिए, ये प्रधानमंत्री के साथ इनकी फोटो है, भाजपा के सांसद सनी देओल के साथ इनकी फोटो है। लेकिन मैं ये तब मानता कि ये भाजपा का एजेंट नहीं था जब ये खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, तो इसको उसी समय पकड़ करके तिहाड़ के अंदर बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं बंद किया गया? उसके बाद अब आज तमाम तरीके से जब आप देख रहे हैं कि कल दिल्ली के अंदर जब किसानों का परेड शुरू हुआ, किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर के जब वो निकले जहां पुलिस ने उनको इजाजत दी थी जाने के लिए, मैं ये कहता हूं कि आंदोलन के लिए किसी के इजाजत की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी को पीटा जा रहा है, घर में ही आप ले लीजिए, किसी को पीटा जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अगर वो रोएगा तो क्या रोने के लिए पीटने वाले से जो है परमिशन लेने की जरूरत है? क्या वो परमिशन देगा कि तुम रो? लेकिन उसके बावजूद अगर परमिशन दिया गया, अब परमिशन देने के बाद जब वो किसान दिल्ली की सड़कों पर परेड अपना शुरू किए तो वहां बैरिकेटिंग क्यों की गई? उनको रास्ता क्यों घुमाया गया? उनको दूसरी तरफ क्यों मोल्ड किया गया? और उसके बाद उसी रास्ते में बसें खड़ी कर दी गई, सरकारी बसें। वहां भी देखिए कि कुछ अराजक तत्व जो है वो बसों को हिला रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकारी बसें वहां क्यों खड़ी की गई? और उसके बाद लाल किले पे जाकर के जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने, ये कहा जा रहा है प्रोपोगंडा रचा जा रहा है, प्रोपोगंडा रचने वाले और कोई नहीं है, सिर्फ टीवी पर जो अप्सराएं बैठी हुई है। आप देखेंगे जो सरकार के पक्ष में उनके कसीदे पढ़ती हैं, वह टीवी की अप्सराएं क्या बता रही है कि लाल किला की प्राचीर के साथ क्या हुआ।
हिंद के सीने पर क्या हुआ। लेकिन वहां मैं ये देखा हूं कि आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे वो तमाम वीडियो वायरल हो रही है कि तिरंगा झंडा जहां लगा था वो लगा है, झंडे को उतारा नहीं गया है। लेकिन ये टीवी की अफसराएं क्या कह रही हैं कि वहां लगा हुआ जो झंडे हैं वह झंडा उतार दिया गया था। लेकिन वहां झंडा नहीं उतारा गया था, वहां उसके दूसरे गुंबद पर एक झंडा लहराया गया, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। उसकी मैं निंदा करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसे संदिग्धों को उसमें क्यों घुसाया गया? अब तमाम लोग जो है किसानों को बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये तोड़फोड़ हुआ, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि यही जो टीवी की अफसराएं हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये नौबत क्यों आई? यह नौबत क्यों आई? जब वहां किसान आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन में कड़कड़ाती हुई ठंड में सैकड़ों किसान मर गए, शहीद हो गए। उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसानों के ऊपर जिस तरीके से कल लाठियां भांजी जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे आतंकी हैं ये, किसान नहीं आतंकी हैं। जो बुजुर्ग किसान अपने ट्रालियों में बैठे थे उनको लाठियों से पीटा जा रहा था। सारी जिम्मेदारी जो है किसानों को दी जा रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पुलवामा में इन किसानों के बेटे शहीद हुए थे तो उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई। लेकिन जो यहां किसान मरे उसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई। आखिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर यह काला कानून नहीं लागू हुआ होता तो कल लाल किला पर जो असमत लुटी है इस देश की, वो शायद बहुत ही निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये अंधभक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त हैं, जो हमेशा से दलाली और हलाली और मुर्दाली का खाए हैं, ये जो व्हाट्सएप चलाते हैं, ये ग्रुप चलाते हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यही लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि 2012 में निर्भया की जब निर्मम हत्या हुई थी, उसका रेप हुआ था, तो उस समय यही प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, वहां तोड़फोड़ किए थे। लेकिन वहां उनको नक्सली नहीं बताया जा रहा था, वहां उनको आतंकी नहीं बताया जा रहा था। लेकिन यहां किसानों को नक्सली और आतंकी बताया जा रहा है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इसकी ईमानदारी से जांच होगी तो जो अराजक तत्व हैं, उस साफ अराजक तत्व ये भाजपाई निकलेंगे। आपको आप देख लीजिए कि जब आपको जामिया इस्लामिया में जो तांडव हुआ था, जो पुलिस पर लाठियां चली थी, वो कौन लोग थे? वो सब भाजपा के लड़के थे। वो सारे के सारे एबीपी के थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। आपने दिल्ली में देखा होगा शाहीन बाग के अंदर जिस तरीके से वहां तांडव हुआ, वहां नरसंहार हुआ, वहां आपस में मुठभेड़ हुआ, वहां कम से कम 60 लोग मारे गए। उसका जिम्मेदार कौन था? कपिल मिश्रा लोगों को भड़का रहा था, नारे लगा रहा था घूम घूम करके कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। क्या कपिल मिश्रा को जेल भेजा गया? तो ये भाजपाइयों की हमेशा से ही इनका गंदा और घिनौना खेल है। इनको पता था कि दिल्ली के अंदर इनको परमिशन दे करके घुसाया जाए और उसके बाद अपने अराजक तत्वों को घुसाया जाए। वहां अराजक तत्व जो है उत्पात करेंगे और उसके बाद ये सारे आरोप और प्रत्यारोप कि दिल्ली के किसानों पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर लगाए जाए। ये इनकी एक मिली भगत थी, एक साजिश थी। आज यही बिकाऊ मीडिया जिस तरीके से किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, टीवी की अफसराएं जो चिल्ला रही हैं, चिघाड़ रही हैं, जब यही किसान ठंड से सिकुड़ के मर रहे थे तो उस समय इनका मुंह नहीं खुल रहा था। उस समय ये सरकार से सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे कि आखिर जो किसान हैं, सरकार का जो प्रतिनिधि कोई जाए उनसे बात करे, आखिर ये क्यों ठंड में सिकुड़ रहे हैं। यही किसान जब दिल्ली के अंदर आ रहे थे तो कड़कड़ाती हुई ठंड में वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी डाला जा रहा था। उस समय टीवी की अफसराएं बिल्कुल चुप बैठी थी।
उस समय इनका तांडव नहीं हो रहा था, उस समय इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और एक तिहाड़ी बाबा है, आप देखेंगे तिहाड़ी बाबा जब गया है, तिहाड़ी बाबा भी जो है अलग तरीके से बात कर रहा है। लेकिन कल किसानों ने जो कुछ, किसानों के रूप में घुसे हुए अराजक तत्वों ने जो कुछ किया है वह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जांच का विषय है, इसका जांच होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मीडिया के लोग जो हैं ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं और सही और सच्ची खबरों को दिखा ही नहीं रहे हैं कि आखिर वहां असलियत में क्या हुआ, सच्चाई क्या है। आप देख लीजिएगा कि जिस तरीके से किसानों को पीटा जा रहा था, उनको लाठियों से पीटा जा रहा था, उसकी वीडियो आपको मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया केवल वहीं दिखा रही है कि जहां किसानों की टीम में अराजक तत्व घुस करके जो अराजकता फैला रहे हैं, सिर्फ वही वीडियो दिखाया जा रहा है। तो आज की मीडिया पूरी तरीके से बिक चुकी है। यह मीडिया जो है यह भरोसे के लायक नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है। जो किसान अन्नदाता कहा जाता था, जो किसान देश और दुनिया के लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, आज उसी किसान को आतंकी बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी मीडिया को, जो भड़वागिरी करने का काम करे, दलाली करने का काम करे। ऐसी मीडिया को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज किसानों को बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिल्ली पर किसानों ने जिस तरीके से अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया, यानी ऐसा लगता है कि ये किसान जो है दिल्ली पर कब्जा किए थे, ये भारत के ना हो, जैसे कि ये कहीं दूसरे देश से आए हुए थे। और यही देवेंद्र सिंह जैसे लोग, जिनके हाथ 50-50 जवानों के खून से सने हुए हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करने के लिए इन टेलीविजन की अप्सराओं के पास समय नहीं है और न तो तिहाड़ी बाबा के पास समय है। इनको सिर्फ किसान आंदोलन हो, छात्र आंदोलन हो, जामिया इस्लामिया हो और शाहीन बाग हो, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ पूरे देश के अंदर ये लोग केवल हिंदू, मुसलमान, खालिस्तान, पाकिस्तान, चीन, आज जिस तरीके से किसानों को बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसानों को पता था। आप बताइए कि जो किसान खेत में ट्रैक्टर चलाता हो, उसकी दिल्ली के सड़कों के बारे में क्या पता है? किसानों से लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि किसान तो बिल्कुल अनपढ़ होता है। अगर किसान भी तुम्हारे बराबर पढ़ा लिखा होता, तुम्हारे बराबर का बुद्धिमान होता, तो संसद के अंदर ये चोर और डकैत, हलाला का खाने वाले, हराम का खाने वाले लोग संसद के अंदर नहीं होते। संसद के अंदर किसान बैठा होता। अगर किसान इतना पढ़ा लिखा होता तो आज बड़े बड़े पदों पर जो इन संसद और विधानसभाओं में घुसे हुए लोगों के दामाद बैठे हैं, वहां किसान बैठा होता और किसान का बेटा बैठा होता। आज डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी किसान का बेटा होता, तो शायद आज किसानों के खिलाफ एक काले कानून नहीं बनते, किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता और किसानों के आंदोलन में ये अराजक तत्व नहीं घुस पाते जो आज किसान कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।